बोला सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ, और बताओ मत, करके दिखाओ। जमाना तो केवल परिणाम देखता है। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आप साथियों के कहने से पर्सनली फोन, एक आध साथी लगातार फोन करते हैं कि भाई टीजीटी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, बहुत दिन हो गए आप वीडियो भी नहीं बनाते। मैं कहूँ भाई आप जैसे कमेंट से ऐसा कर देते हैं कि वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती। तो कल एक साथी का फोन आया था, मैं भाई आज मैं पूरा लगभग डाटा जो भी ऑथेंटिक जो डाटा है वो इकट्ठा करता हूँ और फिर एक वीडियो आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लगभग मैंने लिखा कि ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगा आपका, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नए साथी जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। ये बातें तो मैं सीख गया हूँ वीडियो बनाते बनाते। बाकी मैं बहुत कम बोलता हूँ कि भाई वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ इन अनावश्यक शब्दों का। देखो अब सीधा हम कम टू द पॉइंट है कि 30 तारीख को माननीय चेयरमैन साहब, जब प्रेस वार्ता के दौरान आप सबने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है, साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट उन्होंने जो कमिटमेंट किया है दूसरे या तीसरे सप्ताह में, तो चूंकि दूसरा सप्ताह तो स्टार्ट हो गया है, तो ये सप्ताह लगाओ या नेक्स्ट जो सप्ताह आएगा तीसरा सप्ताह, या फिर जनवरी लास्ट तक, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक हो सकता है कि पद होल्ड पर भी हो सकते हैं, कुछ एक सीटें होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी आपकी वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम, आपकी बड़ी से बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनमें आपकी जो वेटिंग है 10% एग्रीवेट भी होगी। फिजिकल हो गया, इंग्लिश हो गई, मेरे ख्याल से संस्कृत हो गया, साइंस हो गई, ठीक है। तो इनमें 10% आपकी जो वेटिंग लिस्ट वो उसमें वृद्धि भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो देखो जुलाई में ये रिजल्ट आया था, लगभग 7471 इसमें पद है, ठीक है, सभी को पता है। तो ये जो चीज कॉमन है ये मैं लगभग छोड़ता जाऊंगा। भाई सभी को पता है 5800 की लिस्ट आई थी, जिसमें लगभग 1671 पद वैकेंट थे, ठीक है। ये तो 1671 पद वैकेंट क्यों थी सभी को पता है, रिपीट का मामला था, वही एज इट इज कंडीशन, वही पीजीटी में कैंडिडेट चले गए थे, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ साथ हुआ था, तो पीजीटी में ज्वाइन करने के बाद और टीजीटी के पद वैकेंट हो गए थे। 409 ऐसे पद हैं जिनको होल्ड पे रखा था एक्सपीरियंस की वजह से, तो एक्सपीरियंस की जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब ये 409 जो पद हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश के भी हैं, फिजिकल के भी, साइंस के भी, ठीक है। तो ये वहाँ उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये 409 जो पद हैं, एक्सपीरियंस 4 नंबर का मामला है, तो ये लगभग 4 नंबर का जो वो मामला, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई थी। उसके बाद में ये 409 कैंडिडेट है, ये वहाँ डिवाइडेशन हो गया वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट में। अब देखो हम बात करते हैं, कुछ एक चीजें कॉमन है। देखो कुछ एक चीजें कॉमन है जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ है। अब देखो वो कॉमन की बात करें, ठीक है, केसेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि केसेस तो लगभग सॉर्ट आउट हो चुके हैं। कुछ एक दो केसेस हैं, एक तो ईडब्ल्यूएस का पुरानी सर्टिफिकेट का है, एक ओबीसी का है, तो वो भी धीरे धीरे वो प्रगति पे है, तो वो प्रक्रिया जारी है, वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो एक तो जो चंडीगढ़ है, देखो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग है उसमें एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, तो उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी लगभग मैक्सिमम ऐसे साथी हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में भी एग्जाम दिया था, ठीक है, वहां भी वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वहां भी हो सकता है बहुत से मैक्सिमम टीजीटी कैंडिडेट ऐसे भी हों जो वहां चंडीगढ़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लोकल की वजह से तो चंडीगढ़ का जो क्षेत्र पड़ता है उस हिसाब से तो वो टीजीटी के कैंडिडेट वहां भी जाएंगे। तो एक तो चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एक तो वहाँ ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। देखो मैं लिखता हूँ कि कट ऑफ पर कॉमन जो फर्क पड़ेगा हर सब्जेक्ट का,
केवीएस का रिजल्ट आया था तो मैं मैक्सिमम कैंडिडेट टीजीटी के जानता हूं जो, और विशेषकर इंग्लिश के थे वे, इंग्लिश के तो 8-10 कैंडिडेट मैं जानता हूं जो यहाँ जो वेटिंग लिस्ट की बाट देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और उनके कट ऑफ से 1 से 2 नंबर नीचे थे, लेकिन उनका केवीएस में हो गया। ठीक है, एक जो 409 पद हैं जो होल्ड पर थे, तो ये भी लगभग इनका डिवाइडेशन हर सब्जेक्ट में होगा। तो ये कुछ एक ऐसी, अच्छा अभी फिलहाल जो पीजीटी की भर्ती 8 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। मैथ 456 पदों पर, इंग्लिश का आ गया है, साइंस का आ गया है, तो ये 8 प्रकार के जो सब्जेक्ट है उनका तो रिजल्ट आ चुका है। ये पीजीटी की फिलहाल वर्तमान में 2024 की 3069 वैकेंसीज थी, तो ये तो जाहिर सी बात है कम से कम पीजीटी में होने के बाद टीजीटी में तो वो वेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ नीचे आएगी। ठीक है, और कुछ एक तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेवात कैडर के थे, तो वो तो पीजीटी में मेवात छोड़ के 100% ही आएंगे। तो 3069 जो वैकेंसीज अभी पीजीटी के 2024 की हैं, तो ये कुछ एक ऐसी चीजें कॉमन है हर सब्जेक्ट के साथ कि आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ एक सब्जेक्ट है जिनमें 10% वेटिंग का वेटेज मिलेगा। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 से 15% वेटिंग आती है। टोटल जो फिलअप होते हैं सीट जब पूरी भरी जाती हैं उसके बाद कितनी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट को, स्कूलों में कितने शिक्षकों का अभाव है, कितने पद रिक्त हैं, उस हिसाब से ये वेटिंग बनती है 10% की या 15% की। तो ये 10% की जो वेटिंग है ये इंग्लिश में बढ़ने के चांस हैं, साइंस में, संस्कृत में और फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, अच्छा इसमें जो 2484 सीट वैकेंट है, ठीक है, तो 2484 में मान लो जो 1514 सीटें हैं जो फाइन आर्ट की हैं, इनको तो भूल जाओ कि इनकी तो वेटिंग आएगी। इनकी वेटिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। जो 1514 कैंडिडेट जो पद रिक्त है, तो ये तो भूल जाओ आप कि ये 1514, तो ये तो जिसने ड्राइंग का डिप्लोमा किया हुआ है, फाइन आर्ट का जिसने डिप्लोमा किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट ही नहीं है जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो ये 1514 नहीं, बाकी जो बच गई वो वेटिंग प्लस 10% वेटिंग, या कितने कैंडिडेट और छोड़ के जाएंगे, कब जाएंगे, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जाएंगे, केवीएस में चले गए हैं, 409 में कितने और पद बढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में पीजीटी 3069 में लगभग, पीजीटी बनने के बाद तो कोई टीजीटी रहना किसी को ही पसंद नहीं आएगा। ठीक है, किसी को स्वीकार ही नहीं है कि भाई मैं टीजीटी रहूं। जो पीजीटी में हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो 3069 कैंडिडेट है, इनमें से कितने मैक्सिमम कैंडिडेट जो टीजीटी के सब्जेक्ट, वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वहां से छोड़कर ये पीजीटी में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉमन है हर सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन लगभग आपको बिल्कुल अच्छी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें लगभग ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक साथी बोला भाई ये सभी है ना, सभी ये केवल व्यू लेने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो ये तो सच्चाई है कि वीडियो तो व्यू लेने के लिए ही बनाई जाती है। बट अब 30 तारीख को आपने जो प्रेस वार्ता में सुना था कि भाई दूसरे या तीसरे वीक में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, मैक्सिमम जनवरी लास्ट तक मान लो, हम अपनी तरफ से मान ले तो अब जनवरी में भी नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं वीडियो बनाने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास तो जो जानकारी मुहैया होती है, जो भी मिलती है उनको, तो वो तो कहीं ना कहीं ये जनसंचार के जो माध्यम है उन्हीं से तो प्राप्त होती है। तो उस हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं या फिर कोई डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश की यदि हम बात करें तो एक तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि सभी सब्जेक्ट में जो 196 कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ के बराबर नंबर थे और उनकी बिलो एज, छोटी एज के कारण वो अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये 196 कैंडिडेट सारे बिल्कुल सेफ हैं। अब इनमें से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो चंडीगढ़ में ज्वाइन करते हैं, केवीएस में चले गए हैं, या फिर कह सकते हैं भाई अब पीजीटी 3069 जो वैकेंसी निकली हुई उनमें चले जाते हैं, तो ये एक अलग मैटर है। बाकी लगभग 196 कैंडिडेट ये सेफ मिलेंगे आपको। अब इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं, देखो इंग्लिश की बात करें तो 102 तो सीट पहले ही वैकेंट है, प्लस में ये जो 83 जो कम एज वाले हैं तो इनका तो मैटर ही खत्म समझो आप, इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, प्लस में जैसे अब इसकी हम बात करें कि भाई इसमें 10% मेरे ख्याल 1751 वैकेंसीज थी, तो 175 तो वैकेंसी ये हो गई। ठीक है, इसमें चांस मैक्सिमम है। ठीक है, कोई चीज की पॉसिबिलिटी होती है, ना कि एक्यूरेसी नहीं होती। 100% तो कोई चीज ही नहीं बनी आज तक।
और इसमें हम बात करें कि भाई चंडीगढ़ में टीजीटी इंग्लिश के कितने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें केवीएस में कितने चले गए, 8-10 कैंडिडेट तो मैं जानता हूँ। और उसके बाद में ये पीजीटी में अभी रिजल्ट आया है पीजीटी इंग्लिश का, तो उसमें कितने कैंडिडेट या तो लगे हुए कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं या भाई वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से गए हैं, तो वो कितने, तो ये एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, ठीक है। चाहकर भी कोई ये एक्यूरेसी इकट्ठी नहीं कर सकता है। अब कोई मैसेज के जरिए वही इतनी है, ये कहना तो फिर ये तो मैं सही नहीं मानता इसको। तो लगभग इंग्लिश की जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, विशेषकर फीमेल, तो फीमेल को तो इंग्लिश में मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपको बताता हूं। बाकी यदि मेल की बात करें तो भी कम से कम जो कट ऑफ थी उससे 2 से 3 नंबर नीचे वाले जो भी कैंडिडेट हैं इसकी आशा कर सकते हैं। 2 नंबर तो कंफर्म है मेल भी, लेकिन फीमेल को मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें 10% आपकी वेटिंग लिस्ट बढ़ाई जा सकती है। और जो 83 कैंडिडेट हैं उनमें कितने बचे हुए हैं वे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। अब 409 जो होल्ड पर बच्चे थे उनमें से भी इंग्लिश के कितने कैंडिडेट हैं। अब इंग्लिश की जैसे मेरे पास डाटा था कि वे 32 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है। तो 32 कैंडिडेट इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस के हैं। तो अब ये डाटा मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सत्य है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वायरल होती है मैसेज में ये पर बाकी ये सच्चाई है कि इंग्लिश में 2 से 3 नंबर नीचे तक आप आशा कर सकते हैं, विशेषकर मेल, और फीमेल तो 1-8 नंबर और भी नीचे जा सकती है, ठीक है। जितना मैंने कल पूरे दिन जो भी डाटा इकट्ठा किया था, पूरे दिन सुबह एक फोन आया था एक साथी का, अच्छा लड़का था कोई, उसका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। तो मगर मैं आपके कहने से पूरे दिन आपके डाटा इकट्ठे करूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश यदि हम बात करें कि पीजीटी, अब जैसे पीजीटी है तो पीजीटी की फिलहाल 174 वैकेंसीज हैं। अब जिनका रिजल्ट आ चुका है पीजीटी का फिलहाल 2024 की जो वर्तमान में पीजीटी की भर्ती है 174 वैकेंसी है। तो 174 में यदि 174 बच्चे वो है कौन से, वो इन्हीं में से है जिसने बीएड किया है, उसने मास्टर डिग्री भी की है, ठीक है। और मास्टर डिग्री की है तो इसका मतलब वो लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, और लेक्चरर के लिए पीजीटी के लिए एलिजिबल है। तो इसमें यदि मान लो 60 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो इन्होंने टीजीटी इंग्लिश भी ज्वाइन किया है और वो पीजीटी में चले गए, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ क्यों रहेंगे, वो यहाँ आएंगे। तो ये 60 वैकेंसीज में जो वेटिंग लिस्ट में 60 पद और बढ़ जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसके साथ जो फिलहाल जो पीजीटी की भर्ती है ये इनके लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि इनकी वेटिंग लिस्ट कहीं कहीं बढ़ेगी। केवीएस में चले गए हैं, चंडीगढ़ 13 तारीख के बाद जब ज्वाइन होंगे वहां चले जाएंगे। उसके बाद में 409 पदों में भी हैं कितने कैंडिडेट इंग्लिश के हैं, ठीक है, क्योंकि उनको 4 नंबर नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ कहीं कहीं नीचे आएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंग्लिश वाले 2 से 3 नंबर तक आप मान सकते हैं। और मैं फिर आपको बताता हूं कि 100% सत्य नहीं हो सकता, सिर्फ ओनली कितना मैंने अध्ययन किया है, कितना मेरे पास अनुभव है, या मैं कितना आपको बता सकता हूं, सिर्फ ये है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी और फीमेल को मैक्सिमम इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, देखो दूसरा जो सब्जेक्ट है संस्कृत का, तो संस्कृत में वैकेंट सीट है 196, 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिलो एज के हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जैसे यदि 10% वेटिंग आती है तो टोटल 926 वैकेंसी थी, तो लगभग 92-93 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वही सारी चीजें कॉमन है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, केवीएस हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखो संस्कृत में एक्स्ट्रा बेनिफिट 630 पदों पर पुरानी भर्ती की एक वेटिंग लिस्ट आई। शायद वेटिंग तो 2 लिस्ट आ चुकी है संस्कृत की, जो पुरानी भर्ती थी, एक तो 2015 की थी, एक 2020 की थी, तो वहां वेटिंग लिस्ट 2 बार आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ेगी। 409 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, उनमें भी डिवाइडेशन में संस्कृत के कुछ बच्चे तो हैं। उसके बाद में पीजीटी की अभी जो भर्ती हो रही है उसमें 69 पद हैं, हो सकता है उसमें 40-50 ऐसे बंदे हो जो यहाँ से टीजी से छोड़ के भी जाएंगे। 10% वेटिंग का भी इनको वेटेज मिलेगा, ठीक है। कितनी वैकेंसी है टोटल 926, तो 92-93 पद ये हो गई। और उसके बाद में केवीएस में भी गए हैं। तो संस्कृत वाले भी मैं आपको बताता हूं, फीमेल को मैक्सिमम बेनिफिट है और मेल 2 से 3 नंबर नीचे तो कंफर्म ही आनी है, अकॉर्डिंग टू मी, ओनली मेल, मतलब मैं जहां तक मानता हूं 2 से 3 नंबर नीचे वाले आप इसका इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट है फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन में
आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि जहां तक मुझे सुनने में आया है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, हालांकि मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता और हमेशा कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिसमें मैं नेगेटिविटी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पॉजिटिव आदमी हूँ। मुझे पता है कि सिर्फ सकारात्मक रहने से हम कोई चीज पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नकारात्मक नेगेटिव होने के बाद तो हम बिल्कुल ही नीरस हो जाएंगे, उसके बाद तो हमारा जो विकास का मार्ग है वो अवरुद्ध होता चला जाएगा, हमारा पतन शुरू हो जाएगा। तो फिजिकल एजुकेशन में जहां तक मुझे सुनने में आया था, कुछ एक ऐसे डिप्लोमे हैं जिनकी वेरीफाई हो रही है, ठीक है भाई। ये कितनी सच है मुझे नहीं पता इस बात का। इसमें 372 जो वैकेंसी हैं ये खाली है फिलहाल। 38 कैंडिडेट बिलो एज के, तो वो तो लग जाएंगे, ठीक है। इसमें पद जैसे 1067 थे। तो अब फिजिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के पद रिक्त हैं। फिजिकल एजुकेशन में फीमेल को मैक्सिमम बेनिफिट होना है। कन्फर्म 10 से 15% आपकी वेटिंग लिस्ट भरनी है फिजिकल एजुकेशन में, जहां तक मुझे जानकारी है। अब हम बात करें कि वो सारी चीजें तो कॉमन इसमें भी है, वो 409 पदों पर एक्सपीरियंस वाले हो गए, केवीएस हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया। इसमें जो सबसे बेस्ट फायदा वो है कि अभी हाल ही में जो पीजीटी की भर्ती हुई है 249 पदों पर रिजल्ट भी आ चुका है, इसका मैक्सिमम इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि 249 पदों में से कम 200 कैंडिडेट भी यदि निकलते हैं तो 200 सीटें अपने आप ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अब बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है, जिसके 3 से 4 नंबर नीचे हैं, तो कन्फर्म वो इसकी आशा कर सकता है। 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी इनकी कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं साइंस की, देखो साइंस की भी यदि बात करते हैं, साइंस की यदि हम बात करें, साइंस की बात करें तो इसमें 146 पद वैकेंट है, ठीक है। 146 पद वैकेंट है, 24 वो बिलो एज वाले हैं। तो बिलो एज वाले तो 160 96 वाले 196 वो तो सेफ है, उनकी टेंशन नहीं है। अब इसमें हम बात करें साइंस की, तो साइंस में वेटिंग लिस्ट क्यों बनेगी? क्योंकि जो फिलहाल पीजीटी की जो भर्ती है, जिनका रिजल्ट भी लगभग आ चुका है, 934 पदों पर पीजीटी की भर्ती हुई है। और ये 934 ये बायोलॉजी की भी है, इसमें केमिस्ट्री के भी है और फिजिक्स के भी है, ठीक है। तो 934 में से कुछ 200-300 तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टीजीटी साइंस में थे, और अब वो टीजीटी साइंस से वो सीट वैकेंट होंगी, वो उन्होंने वो पीजीटी ज्वाइन कर लिया है या करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें कि इसमें जैसे 1531 वैकेंसीज थी, तो जब हम बात करें कि यदि 200 भी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसमें वो चीज कॉमन है, 10% वेटिंग है। केवीएस में चले गए बच्चे, साइंस के तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो तो कहीं भी चले जाते हैं, डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय। अभी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे, वहाँ अच्छी वैकेंसीज थी टीजीटी की साइंस की, ठीक है। और उसके बाद ये पीजीटी का रिजल्ट यहाँ भी बच्चे जाएंगे, तो यहाँ भी साइंस वाले 2 से 3 नंबर आप मान सकते हो कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, ये आप मान सकते हो। 409 जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हो सकता है इनमें भी हों कुछ बच्चे वो। तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से आपकी वेटिंग लिस्ट, बड़ी वेटिंग लिस्ट बनेगी, है ना। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि वेटिंग लिस्ट का कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 1 साल के बाद वेटिंग नहीं आएगी। फिलहाल 2015 है, 2015 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट अब तक भी आ रही है। आज ही मेरे ख्याल से 2018 की हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, उसमें भी मेरे ख्याल से 9-10 कैंडिडेट की आज ही लिस्ट आई है, सुबह सुबह मैंने देखा, ठीक है। तो साइंस के बाद में यदि हम बात करें, देखो मैथ की, देखो मैथ की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मैथ वालों को होना है। हालांकि मेरे ख्याल से मेवात कैडर की और 93 वैकेंसी ही थी, और जिसमें ज्वाइन करने वाले जो बच्चे कितने थे, लेकिन वैकेंट सीट 27 वैकेंट सीट है, और जो बिलो एज के हैं वो मेरे ख्याल से 19 है, ठीक है। तो ये जो 27 में वेटिंग लिस्ट, देखो फिलहाल जो 3069 जो पीजीटी की भर्ती है 2024 की, फिलहाल जिनके रिजल्ट आ रहे हैं 8 सब्जेक्ट के तो शायद आ लिए, तो पीजीटी जो मैथ की वैकेंसी सर्वाधिक 456, और जो टीजीटी में सेलेक्ट है, एक तो मेवात कैडर की, शायद मेरे ख्याल से मेवात कैडर की है,
तो मेवात में वो टीजीटी रहने के बजाय वो सारे बच्चे पीजीटी में जाएंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब ज्वाइनिंग होगी, तो मेरे ख्याल से 93 जो बच्चे हैं इनमें मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट की वेटिंग का सबसे ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो इसमें 10% वेटिंग भी लगे, या फिर मैं ये कहूं कि भाई जब इनमें से 93 के 93 बच्चे यहां चले जाएंगे तो भी कहना गलत नहीं होगा। हो सकता है कि 60-70 बच्चे तो मिलेंगे। मास्टर डिग्री तो सभी करते हैं जब उनके पास समय है, बीएड किया है, एग्जाम दे रहे हैं, तो साइड में फिर वो पैरेलल में अपना मास्टर डिग्री भी करते हैं। ठीक, तो लगभग 2 से 3 नंबर नीचे तो आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। कब? वही डी ग्रुप वाली बात है। मैंने कहा था भाई डी ग्रुप में सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी। सारे उसका ऑब्जेक्शन करते थे, ऐसा होगा ही नहीं ऐसे, लेकिन मैं उनको एक ही बात बताता था, समय आने दो, सारे सी ग्रुप में जाएंगे ये बच्चे, और ये डी ग्रुप पूरी सीटें वही 10-12 हजार आप कह रहे हैं कि सारी सीटें वैकेंट हैं। वही बातें मैं कहता हूँ, जिस दिन पीजीटी का ये जो ज्वाइनिंग हो जाएगा मैथ का, तो यहाँ मैथ की सीटें वैकेंट होंगी, तो यहाँ आपकी वेटिंग लिस्ट में आपको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी बच गया हिंदी एसएस, तो उसमें तो 1 नंबर नीचे तो जाएगी, क्योंकि 25 सीटें तो हिंदी में वैकेंट है, 28 सीटें एसएस में वैकेंट है, और पंजाबी 104 पदों पर है। देखो, तो 104 पदों पर अभी ज्वाइनिंग हुई थी, तो 81 कैंडिडेट हैं जिनको स्कूल अलॉट हुए थे, 81 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था, तो बाकी 23 कैंडिडेट अभी उनकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो 1-2 नंबर इनकी भी नीचे जा सकती है। तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोई एक आध बात, कोई एक आध चीज भाई त्रुटि भी हो सकती है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, लेकिन मैंने कल बहुत समय दिया था इसको तैयार करने में। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर कोई जब तक नई अपडेट आती है फिर मैं कोई बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। जब भी मेरे पास कोई नई अपडेट होगी तुरंत मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा, और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।